पंडित दौलतराम जी कृच्छहडाला की तीसरी ढाल चल रही है और तीसरी ढाल के अंतिम अंतिम चौपायों पर हैं हम, जहां पर सम्यक्त्व की महिमा बताई गई है। सभी चीजों में सभी आगम का एक ही सार है और वह है सम्यक दर्शन या सम्यक, या कहें आत्मानुभूति, या कहें स्वात्मानुभूति, या कहें सच्ची श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, समकित, सम्यक, बहुत सारे नाम हैं इसके, क्योंकि पूरे आगम की रचना ही इस सम्यक्त को प्राप्त कराने के लिए हुई है। जिनवाणी माता की सिर्फ एक ही चाह है कि जीव को किसी भी तरह से सम्यक को प्राप्त हो जाए। संसार सागर से तिरने का एकमात्र उपाय है सम्यक दर्शन। उसी की चर्चा यहाँ पर हम सभी कर रहे हैं। पेज नंबर 81, छंद नंबर 16 निकाल लीजिए सभी। पिछला रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपना अपना रिवीजन कर ही रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम अब आने वाले हैं तो सबका रिवीजन चल ही रहा होगा। इसलिए कुछ भी प्रश्न नहीं पूछते हुए हम सीधे विषय पर आ जाते हैं। 16वां छंद है, एक बार पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, वान भवन शरण नारी, हावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी, तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। सम्यक्त्व की महिमा, सम्यक्त्व के अनुत्पत्ति स्थान, अनुत्पत्ति, अन प्लस उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब उपजना, पैदा होना, और अनुत्पत्ति पर जहां नहीं पैदा होना, ऐसे स्थान, अनुत्पत्ति स्थान तथा सर्वोत्तम सुख और सर्वधर्म का मूल। इस छंद में ये इतनी सारी सब बातें बताई जाएंगी। तो सम्यक्त्व की महिमा बता दी। अब सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति स्थान कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा हमने कल की थी। तो कितने 7 पॉइंट्स बताए थे इसमें, कौन कौन से हैं 7 पॉइंट्स जहां पर सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। सम्यक्त्व के अनुत्पत्ति स्थान कौन कौन से हैं, सभी ने लिखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे सभी ने। संगीता जी बोलिए। एक नरक को छोड़ के 6 नरक में नहीं जाते, और नपुंसक नहीं बनते, हिरण्य गति नहीं बनते, 5 स्थावर नहीं बनते, 2 से 4 इंद्रिय तक विकल इंद्रिय नहीं बनते, और नारी मतलब नारी भी नहीं बनते हैं, और जो व्यंतर, भंवरवासी और ज्योतिषी देव भी नहीं बनते हैं, जो वैमानिक में जाते हैं। ठीक है, पर सीरियल वाइज बोलते आप तो ज्यादा अच्छा लगता। चलिए, और कौन बताएगा? उषा जी बोलिए। छह नरक में नहीं, और 3 देव, और नपुंसक, विकलत्रय, और स्त्रियों में जन्म नहीं लेते हैं, और 5 स्थावरों में, और 5 स्थावर और कर्म भूमि के पशुओं में नहीं लेते हैं। यही हो गया, 7 हो गए। ठीक है, रूबी जी बोलिए। जी दीदी, जय जिनेन्द्र सभी को। नरक गति में नहीं जाते, पहले नरक में भी वो जीव जाते हैं जिनको पहले से आयु कर्म बन जाता है, सम्यक दर्शन होने के बाद नहीं जाते। और उसके बाद 3 देव में नहीं जाते, सिर्फ वैमानिक में ही उत्पन्न होते हैं, और स्थावर नहीं होते, विकलत्र नहीं होते,
और स्त्रीलिंग नहीं होता, ना देवी होते हैं, ना त्रियंचनी में भी स्त्री नहीं होते, और भोग मूवी के त्रियंच नहीं होते, वो विकलत्र नहीं होते, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले नहीं होते, और भोग भूमि के त्रियंच नहीं होते। कर्म भूमि के तिर्यंच नहीं होते। सॉरी, कर्म भूमि के त्रियंच नहीं होते, हाँ सॉरी, कर्म भूमि के त्रियंच नहीं होते। और इसलिए ना गरीब जितना दरिद्री, पूछा है जितना पूछा है ना उतना ही जवाब देना चाहिए। अनुत्पत्ति स्थान तो अनुत्पत्ति स्थान ही बताइए, ये मत बताइए कि कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं वो। अनुत्पत्ति मतलब कहाँ उत्पन्न नहीं हो सकते, बस इतना ही पूछा था अपन ने। तो पहले नरक के हाँ अतिरिक्त यही 6 बता नरक रहे। में नहीं होते, 3 देवों में नहीं होते। फिर ये मत बोलिए कि वैमानिक देव में होते हैं, क्योंकि ये तो पूछा ही नहीं हमने। हमने तो सिर्फ ये पूछा है कि कहाँ उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, और ये दोहा याद कर लेंगे ना आप, लाइन से याद कर लेंगे तो पूरा प्रॉपर याद रहेगा, एक भी चीज छूटेगी नहीं इसमें। थावर, विकलत्रय, पशुगति किसी में भी उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, चलिए। हाँ, अब इसमें किसी किसी के कल प्रश्न थे कुछ, वो रह गए थे। हमने कल कहा था कि आज स्टार्टिंग में ही ले लेंगे, तो वो क्या प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। दीदी, मेरा एक प्रश्न ये था कि जब अपन ने ये हम्म। चर्चा की कि हम भी व्रत संयम वगैरह लेते हैं, और अगर उसका मैं अभी संवर पूर्वक नहीं होता वो, अगर मैं सम्यक दर्शन नहीं है, तो फिर वो 0 है। तो फिर पुनर्वा भील के समय जब उसने कौए का मांस का त्याग किया, तो वो उस नियम को आज भी हम लोगों को एक नियम लिया था, देखो उसी वजह से वो महावीर भगवान बन गए। और जबकि उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ सिंह की पर्याय में, तो वो वहां थोड़ा हम्म। सा मुझे अटकन हो रही थी क्या इसलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। और अभी जो ये अपना ये दोहा जो चल रहा है ना, इसकी आगे की जो 2 लाइन है ना, उसमें इसी प्रश्न का उत्तर दिया है। देखो क्या होता है कि कभी जो सम्यक तो होता है ना, जैसे पुरूरवा भील है, तो उसने मांस भक्षण का त्याग किया, उसके फल में क्या हुआ, कहाँ गया वो, उसके फल में देव बना, स्वर्ग गया, देव बना, है ना। अब देव बना तो उसके बाद उसको मोक्ष क्यों नहीं हुआ, उसने तो मांस भक्षण का त्याग किया था ना, तो देव बनने के बाद उसे मोक्ष क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न है। इसका सीधा सा उत्तर है कि उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, इसलिए उसको मोक्ष नहीं हुआ। जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ शेर की पर्याय में, अभी पंच कल्याणक होते हैं ना, तो अपन पिछले भव दिखाए जाते हैं वहां पर स्टेज पर, पिछले भव दिखाए जाते हैं। तो कहाँ तक के दिखाए जाते हैं कि जब से सम्यक तो प्रकट हुआ है तब से आगे के भव, तीर्थंकर तक के भव दिखाए जाते हैं। तो पहले के क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि पहले के तो ऐसे अनंत भव किए हैं जीव ने, तो अनंत तो दिखा नहीं सकते। और महत्वपूर्ण भव वो हैं जो सम्यक्त्व के बाद हुए हैं, गिनती के भाव रह जाते हैं सम्यक्त्व के बाद, तो वो गिनती के भाव पंच कल्याणक में दिखाए जाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जब यदि उसका कुछ कार्यकारी ही नहीं था, मांस भक्षण का त्याग करना जब कुछ कार्यकारी है ही नहीं, तो किया ही क्यों उसने, फायदा क्या रहा उस मांस भक्षण के त्याग की, इतनी महिमा क्यों कही जाती है ना। तो महिमा उस मांस भक्षण के त्याग की इसलिए कही जाती है कि कुछ उसमें देखो एक नियम लिया है ना उसने, और नियम का ऐसा कठोर पालन किया है कि मैं प्राण चले जाएंगे तब भी मैं इस नियम को नहीं छोड़ूंगा। तो ये क्या है, ये कौन से भाव हैं, 3 भाव होते हैं ना। चलो आप लोग आपसे ही पूछते हैं, इसका उत्तर आप ही को ही देना है। बोलिए रूबी जी। हाँ दीदी, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। अब वो उसने जो मांस भक्षण का नियम लिया है, मतलब अभक्ष भक्षण नहीं का खाने का। नियम लिया है कि मैं अभक्ष भक्षण नहीं करूंगा, ऐसा नियम लिया है, तो वो इन तीनों भावों में से कौन से भाव में जाएगा। शुभ भाव में। शुभ भाव में। हमारा बही खाता खुला हुआ है तीनों में, मतलब ये जो तीन जो खाते बने हुए हैं उसमें ही डालना पड़ेगा हमको, या तो अशुभ में डालें या शुभ में डालें या शुद्ध में डालें। तो हमें समझ में आ गया कि ये तो है शुभ भाव। और मोक्ष का कारण किसे कहा है, शुद्ध भाव को कहा है। सम्यक तो प्रकट होने के साथ, मतलब शुद्ध भाव प्रकट होगा उसी समय सम्यक तो हो जाएगा। आत्मानुभूति हुई, वही सम्यक दर्शन है, और वही शुद्ध भाव का प्रारंभ है। संवर से ही शुद्ध भाव का प्रारंभ होता है ना। संवर पूर्वक निर्जरा ही निर्जरा होती। तो संवर किसे कहा कि आत्मानुभूति होना वह संवर है, मतलब सम्यक तो प्रकट होना यह संवर है।
तो वह जो शुद्ध मोक्ष जो है वह शुद्ध भाव से होगा, और सम्यक दर्शन से ये शुद्ध भाव होगा। लेकिन मांस भक्षण के त्याग से शुद्ध भाव नहीं हो पाया, शुभ भाव हुआ। और चूंकि उसने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि प्राण भी चले जाएं तब भी मैं नहीं डिगूंगा इस प्रतिज्ञा से, उस प्रतिज्ञा का निर्वाह भी किया, तो उसने कौन से शुभ भाव का बंधन किया कि उसने उत्कृष्ट शुभ भाव का बंध किया उसने, और उसके फल में वह स्वर्ग और देव बना। लेकिन देखो अपन ने क्या शब्द बोला कि उसने उत्कृष्ट शुभ भाव का बंध किया, निर्जरा नहीं की। और मोक्ष किससे होगा? निर्जरा से होगा, बंध से नहीं होगा। बंध से क्या होगा? संसार होगा बंध से। और हमें मोक्ष चाहिए कि संसार चाहिए? मोक्ष चाहिए। तो हमारे लिए कार्यकारी हुआ क्या? वो नियम लेना हमारे लिए कार्यकारी हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, ये तो हमें समझ आ रहा नहीं हुआ। फिर हम लोगों को मतलब हर समय एग्जाम्पल में बताया जाता है कि वो देखो एक छोटा सा नियम भगवान बना दिया, तो हम भी भगवान बनना चाहते हैं, तो वो छोटे छोटे नियम धारण करते हैं। अभी उतनी योग्यता नहीं है कि सीधे मुनि दीक्षा ले लें, तो छोटे छोटे नियम धारण करते हैं। लेकिन जब अपन ने यहाँ पर अभी ये पढ़ा कि मतलब सब जीरो की कोटि में आ जाता है, तो वहां थोड़ा विकल्प खड़ा हुआ। हाँ देखो, अच्छा उचित है प्रश्न आपका, क्योंकि फिर हम करें ही क्यों नियम धारण करवाते हैं हमको? तो यदि आप नियम धारण नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो फिर आप? तो अभक्ष का भक्षण कर रहे हो, तो आप शुभ भाव में भी नहीं हो और अशुभ भाव में चले गए आप। तो अशुभ भाव से तो भला है शुभ भाव, है ना? शुभ भाव मतलब मंदिर जी आए आप, तो ही तो आपको पता चला कि सम्यक तो क्या होता है, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, छड़ाला सुनी आपने, मंदिर जी आए, धर्म में लगे, तब ये कार्य हुआ ना। तो शुभ भाव इतना ही उपयोगी है कि वह आपको आत्मानुभूति का रास्ता बताए, इतना तो उपयोगी है। इसका मतलब यह है कि हम कम से कम अशुभ भाव में तो नहीं जाएं, इसलिए ये नियम वगैरह धारण करवाए जाते हैं। पर इससे धर्म हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं है। या ये हमारे कार्य सम्यक्त्व के बिना ये कार्यकारी हो गए, ऐसा किंचित भी संभव नहीं है, क्योंकि ये तो हमने अनंत बार किए हैं। आज ही नहीं, अनंत बार से हम कर रहे हैं ये, अनंत काल से। और इतना उत्कृष्ट शुभ भाव किया है हमने कि हम अनंत बार तो मुनि बने। हमारे पीछे कमंडल इतनी बार, जितनी बार हम मुनि बने ना, उन पूछी कमंडलों का ढेर लगा दो एक साथ, तो पहाड़ का पहाड़ सुमेरु पर्वत बन जाए। इतनी बार तो हमने मुनि व्रत धारण किया है। और कैसा मुनि व्रत धारण किया है? उत्कृष्ट द्रव्यलिंगी मुनिपद धारण किया है। ऐसा मुनिपद धारण किया है कि यदि हम ध्यान कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया हमने, और हम ध्यान कर रहे हैं और कोई आए हमारा बेरी और हमारी खाल में एक चीरा लगा है, हमारे शरीर में, हमारे हाथ पे एक, शोल्डर पे एक चीरा लगा है, और उसमें नमक मिर्ची डाल दे और हमारी आंख की कोर लाल तक न हो, बिल्कुल भी गुस्सा क्रोध नहीं आए हम, ऐसे मुनि हम अनंत बार बने हैं। इतना उत्कृष्ट व्रत तप संयम हमने अनंत बार किया है। लेकिन फिर क्या हुआ? वापस हम घूमकर संसार में ही है ना, हमें शांति नहीं मिली ना, सुख नहीं मिला, और हम संसार के संसार में ही रहे। तो दीदी इसका इसका ये अर्थ मतलब क्या हुआ? लगाएंगे कि इससे ऐसा पुण्य बंध रहा है कि हमें जिनवाणी सुनने को मिलेगी, या मतलब ऐसा पुण्य बंधा कि वो शेर की पर्याय में मुनि उन्हें समझाने के लिए आए, ये पुण्य की वजह से हुआ। उसको पुण्य समझेंगे, क्या समझेंगे उसको? पुण्य की कोटि में डालेंगे। हाँ हाँ, वो पुण्य, उस पुण्य से जो उन्होंने पुण्य बांधा था, उसने पुरूरवा भील ने जो पुण्य बांधा था, उसके उदय में वो देवगति में मिल गई उसे। ये पुण्य के उदय में ये हुआ। जब सिंह की पर्याय में थे, दो चारण रिद्धिधारी मुनि उन्हें समझाने के लिए आए थे, ये पुण्य की वजह से ही तो आए। गलत काम करने से कोई ये हमें भी रोक रहा पुण्य है। की वजह से, पर किस पुण्य की वजह से तो क्या यहाँ इस उदय पे आया ये तो लगाएंगे। केवल ज्ञानी जानता है ना। ये तो अपन नहीं जान सकते, ये तो सर्वज्ञ ही जान सकते हैं कि किस भाव के उदय में कौन सा परिणमन हुआ है। ये तो सर्वज्ञ ही जानते हैं। पर मतलब यहाँ ऐसे हम जो मोटे कर रूप रहे हैं वो में देखा बेकार नहीं जाएगा, वो पुण्य की कोटि में जाएगा, और फिर हमें जिन दर्शन के मिलेंगे, हमें मुनियों के वचन सुनने के लिए मिलेंगे, जिनवाणी पढ़ने सुनने में अच्छी लगेगी, ये होगा। जीरो नहीं होगा, मतलब हम जो कुछ भी अभी नियम वगैरह कर रहे हैं उससे। तो देखो, यही तो भी बताया कि ये तो कुछ भी नहीं है कि हम जैसे जिनवाणी सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है। हम मुनिराज बन गए खुद, और फिर भी हम वापस संसार में हैं अभी भी।
अभी वो जन्म जरा मृत्यु का दुख भोग रहे हैं, तो ये जीरो रहा ना हमारा सम्यक दर्शन के बिना। जितना भी किया था हमने वो सब जीरो ही रहा ना। और पुण्य, देखो पुण्य बंधा, लेकिन पुण्य का बंधना जीरो ही है, पुण्य का उदय आना भी जीरो ही है। उसमें कुछ उपलब्धि नहीं हुई है हमें कि हम देव बन गए, देखो ये पुण्य के उदय से तो उपलब्धि हो गई क्या हमें देव बनने से? क्या उपलब्धि हुई? हमें अच्छे संयोग मिल गए, अच्छे पुत्र मिल गए, पति मिल गया, अच्छे सब संयोग मिल गए, तो ये हमारी उपलब्धि नहीं है। इसमें आता है ना, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। और उसके पहले क्या है? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर तोलिए। नए पर तोलिए कि ये वृद्धि हुई है क्या हमारी? हमारी लक्ष्मी बढ़ गई, हमारी धन संपत्ति बढ़ गई, तो ये हमारी वृद्धि हुई क्या? वृद्धि नहीं हुई, इसका मतलब जीरो रहा। इसका मतलब उसका फल जीरो रहा ना। यदि हम ये मान रहे हैं कि वृद्धि हुई है, तो फिर हमने ये मान लिया कि जीरो नहीं रहा। पर ये तो साफ ही दिख रहा है कि वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि हम संसार के संसार में ही भटक रहे हैं, कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है। इतने 28 मूल गुणों के पालन करने के बाद भी, इतने व्रत तप करने के बाद भी हम संसार में ही भटक रहे हैं। वही दुख, स्थावर के दुख, वर्षों तक पेड़ बनकर खड़े हैं। स्वर्ग से निकल कर आए तो वर्षों तक पेड़ बनकर खड़े, और उस समय आंधी तूफान आ रहे हैं, कोई पेड़ काट रहा है, तो वो दुख भी सहन किए ना हमने। तो हमारे दुख में तो 1% भी फर्क नहीं आया, फिर हम कैसे मान लें कि उससे कुछ वृद्धि हुई है हमारी? इसका अर्थ है कि कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है, पुण्य के बढ़ने से कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है, कुछ भी वृद्धि नहीं हुई। लेकिन यहीं अगर सम्यक्त्व का एकड़ा लग जाता तो वो सारे जीरो वृद्धि को प्राप्त हो जाते। जैसे बिना एकड़े बिंदी, और आता है ना, और भी पूरा भजन है ये, धिक धिक जीवन समकित बिना। किसी को याद हो तो एंड में गाइएगा, उसका पूरा लाइन याद नहीं आ रही मुझे, पर जैसे बिना एकड़े बिंदी, जैसे एक के बिना बिंदी है, वैसे ही सम्यक्त्व के बिना सारा व्रत तप संयम कोरा है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। ठीक है रूबी जी, क्लियर हुआ आपको? हाँ दीदी, हाँ क्लियर हुआ कि मतलब उससे। नहीं, आपका म्यूट हो गया है। हाँ मतलब ये समझ आ गया कि वो उन्होंने नियम लिया तो वो देव तो बन गए, लेकिन उससे उनका सम्यक की शुरुआत तो सही पर्याय में हुई जब उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। उससे पहले कुछ भी नहीं था। पर वो कहने में इसलिए आता है क्योंकि हम लोग भी नियम लें, प्रेरणा देने के लिए आता है वो कहने में। ये देखो, समझ में आ देव गया। का ऐसा है कि उन्होंने अभक्ष भक्षण का त्याग किया और तीव्र प्रतिज्ञा का पालन किया, इसलिए वो देव बन गए, ऐसा नहीं है। ऐसे देव तो हम अनंत बार बने हैं, है ना। जिसके भी थोड़े भी मंद कषाय के परिणाम होते हैं वो देव बन जाता है। तो देव बनना कोई विशेष बात नहीं है। हाँ वो तो अपने विशेष क्रम में बात तो आएगी। सम्यक को धारण करना है, जहां हाँ। से कि संसार का अंत प्रारंभ हो जाए, वो हो विशेष बात। तो संसार में ही रहे तो फिर विशेष बात क्या हुई? चलिए, और किसी के कोई प्रश्न थे ना कल? क्योंकि फिर एंड में समय हो जाता है तो प्रश्न रह जाते हैं। रेखा जी। जय जैन दीदी। दीदी मैं ये हम्म बोल रही थी, जैसे अपन है ना देव बन जाते हैं, अपन इतने ऊपर पहुंच जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, फिर दीदी नीचे कैसे गिर जाते हैं अपन? क्या देव बन जाते हैं तो फिर? नहीं, जैसे अपन देव बन गए, ऊंची गति में पहुंच जाते हैं ना अपन, हम्म तो फिर अपन है ना, फिर ऐसे स्त्री पर्याय में कैसे आ जाते हैं फिर लौट के? मतलब उसमें भाव ऐसे खराब हो जाते हैं अपने कि अपन स्त्री पर्याय में आ जाते हैं और गृहस्थावस्था में आ जाते हैं। बिल्कुल, देखो अपन ने पहले ही ढाल में पढ़ा है ना, जो विमानवासी हु थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और उसके बाद तहते चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे के। अरे स्त्री पर्याय की क्या बात है, स्थावर बनकर वृक्ष बनकर हम वर्षों तक खड़े रहे। किसके बाद? जब देव बन गए उसके बाद ऐसे नीचे उतरे कि सीधे पेड़ बन गए हम।
और वर्षों तक खड़े हैं पेड़ बनकर, सारे दुख सहन किए, फिर माता की जननी के उदर में आए, फिर वहां पे मनुष्य गति के दुख सहे। ये पूरे दुखों की चर्चा अपन पहली ढाल में कर चुके हैं, पर ये सारे दुख क्यों हुए वो भी पहली ढाल में ही बता दिया था। जो विमानवासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। यदि सम्यक तो प्राप्त कर लेते तो भले ये भाव होते, लेकिन उसमें दुख नहीं प्राप्त करते। और सम्यक तो प्राप्त करने के बाद गिनती के भाव बच जाते हैं, बहुत कम भाव बचते हैं। भाव तो रह जाते हैं, क्योंकि अभी 3 कषाय चौकड़ी रहती है साथ में, तो भाव तो होंगे, लेकिन गिनती के भाव रह जाते हैं। ठीक है रेखा जी। संगीता जी बोलिए। दीदी जजनन, मैं बोल रही हूँ दीदी, जब हम 9वें ग्रेवक तक गए, मुनिराज भी बन गए, द्रव्यलिंगी मुनिराज भी बन गए, सब कुछ बन गए, तो मतलब हमें समय दर्शन के लिए, हम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य है, और हमारे दुखों का अंत सम्यक दर्शन से ही होगा। पहले तो ये दृढ़ विश्वास हो जाए सबसे पहले, तो फिर हम उस दिशा की ओर बढ़े। पहले विश्वास होगा कि हाँ हमें मुंबई जाना है, तो यही रास्ता सही है। उस रास्ते का विश्वास हो तब हम उस रास्ते पर बढ़ेंगे। पहले निश्चय करेंगे ना कि हाँ ये रास्ता सही है, उसके बाद उस रास्ते पे बढ़ेंगे। बिना निश्चय के तो बढ़ेंगे नहीं। एक बार क्या हुआ, एक एक स्टेशन पर एक व्यक्ति टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर गया, और उसने हाथ बढ़ाकर बोला कि मेरे को एक टिकट दो। तो टिकट की क्यू लगती है टिकट वालों की, तो टिकट चेकर ने टिकट देने वाले ने बोला कि कहाँ की देना है टिकट। तो उसने बोला कि कहीं की भी दे दो। तो उसने बोला अरे ऐसे कैसे कहीं की भी दे दो, तुमको कहाँ जाना है ये बताओ। तो बोले नहीं ये नहीं पता मेरे को, आप तो बस टिकट दे दो। तो उसने बोला कि अरे पहले निश्चय करके आओ कि कहाँ जाना है, हटो और दूसरी लाइन को आगे बढ़ने दो। उसको एक तरफ कर दिया। अब वो जो टिकट लेने वाला था, यात्री जो था, वो बोला, अरे दूसरे दूसरे जो खड़े थे ना लाइन में, उन सबसे बोलने लगा, अरे उस काउंटर पे मत जाओ, उस काउंटर में सोनगढ़ी बैठा है एक, वो कह रहा है कि पहले निश्चय करके आओ कि टिकट कहाँ लेना, टिकट कहाँ का लेना है। तो निश्चय की बात कर रहा है, तो उसमें तो एक सोनगढ़ी बैठा है। ऐसा बना दिया हमने। अरे कहीं भी जाना हो, निश्चय तो सबसे पहले करना पड़ेगा ना। बिना निश्चय के कदम कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले निर्णय करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा कि हमें हमें दुखों का अंत करना है, तो हमें सम्यक तो प्राप्त करना ही होगा। और सम्यक तो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो पूरी अभी ढाल आने वाली है। वैसे इसमें भी पूरा बता दिया। निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई थी ना, बोलिए आप बोलिए, क्या बताई निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा? मतलब निज को परद्रव्यन्ते भिन्न आपको निज सम्यक्त मिला है। परद्रव्यों से ममत्व हटा के, हाँ, परद्रव्य से रुचि सम्यक्त बला है। परद्रव्यों दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में रमणता ही निश्चय समय दर्शन है। रमणता नहीं, रमणता तो हो गया चारित्र, रुचि, अपनी आत्मा की रुचि। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। ये लाइन तो बिल्कुल रट लीजिए आप, क्योंकि ये तो करना है ना हमें। आपका प्रश्न है कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें, तो पहले इस लाइन को रटिए ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें कैसे प्राप्त करना है सम्यक दर्शन। तो बिल्कुल ये इसका तो रट्टा लगा लीजिए, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। करने योग्य कार्य बस यही है कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि हमें हो जाए, तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, है ना। और उसके साथ साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक हो जाएगा ना, पक्का हो क्या? जाएगा। जैसे परद्रव्यों हाँ, में रुचि हटाकर अपनी आत्मा में रुचि लगाना ही मतलब पक्का समय दर्शन है। हाँ, पक्का सम्यक दर्शन कहें या निश्चय सम्यक दर्शन कहें, एक ही बात है ना। तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने का तरीका यही है कि सब परद्रव्यों से रुचि हटे और अपने आप में रुचि लग जाए। बस इतना सा काम करना है, कुछ बड़ा काम नहीं करना है, कोई पहाड़ नहीं खोदना है,
कोई पहाड़ को उठा के इधर से उधर नहीं करना, कुछ भी बड़ा कार्य नहीं करना है, सहज रहना है और अपने आत्म तत्व की रुचि रखना है, अपने आत्म तत्व का विश्वास रखना है। अभी तो जरा सी कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या डर लगता है हमें, अरे कोई अनिष्ट होने वाला है। ऐसा तो नहीं कि मैं अगला कदम रखूं और मैं गिर जाऊं और मैं मर जाऊं। इतनी जल्दी से हमें डर लगने लग जाता है। और वास्तविकता क्या है? ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं अजर अमर हूं, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, मैं अनादि से था और अनंत काल तक रहूंगा, किसी की ताकत नहीं है कि वह मेरा अंत कर दे। ऐसी निर्भयता, ऐसा अटल विश्वास अपने आप में होना चाहिए। चलिए, हाँ, हो गए ना सबके प्रश्न? हाँ, अभिलाषा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मैं ये कहना चाहती कि जैसे मुनि दीक्षा सम्यक दर्शन के बाद ग्रहण करना चाहिए, आरिका दशा। सम्यक दर्शन के बाद देखो, एक मिनट, देखो आपको इसी में से बताती हूँ। अपन ने ये पढ़ा था ना, पेज नंबर 59 निकालिए। ऐसा कीजिए, पेज नंबर 41 निकालिए। इसमें और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब इसमें जो बोल्ड अक्षर लिखे हैं वो पढ़िए। जिन मार्ग में 3 लिंग तो श्रद्धा पूर्वक है। एक तो जिन स्वरूप निर्गंथ दिगंबर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक रूप 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक लिंग, और तीसरा आरिका का रूप। यह स्त्रियों का रूप। इन 3 के अतिरिक्त कोई चौथा लिंग सम्यक दर्शन रूप नहीं है। ये 3 लिंग तो श्रद्धा के बोले हैं, है ना? आरिका, मुनिराज और श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक रूप, उत्कृष्ट श्रावक। मतलब 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक। अब ये जो 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक है, ये श्रद्धा का लिंग है। मतलब इनको अपन नमोस्तु करते हैं और इनका आदर सत्कार, इनकी पूजा आदि करते हैं, ठीक है? अब ये जो उत्कृष्ट श्रावक हैं, कौन से गुणस्थान वर्ती हैं? 5वें गुणस्थान बढ़ती है। तो ये 5वें तो गुणस्थान चौथे वर्ती है। गुणस्थान सम्यक दर्शन के धारी तो रहेंगे, क्योंकि चौथे गुणस्थान में अव्रत सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये तो हाँ, 5वें गुणस्थान। अपन ने गुणस्थान के नाम देखे थे ना, तो चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक, उसके बाद 5वें गुणस्थान का नाम देश विरत सम्यक, उसके बाद अप्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत, फिर अप्रमत्त संयत, ऐसे 6ठे और 7वें गुणस्थान। तो आत्मानुभव या सम्यक दर्शन तो चतुर्थ गुणस्थान में ही हो गया। अविरत भी है वो और सम्यक दृष्टि भी है, तो सम्यक दृष्टि तो चौथे गुणस्थान में ही हो गया। उसके बाद तो 5वां गुणस्थान आएगा और प्रतिमाएं धारण करेंगे 5वां गुणस्थान में। उसके बाद 6वां गुणस्थान आएगा, उसमें मुनिव्रत धारण किया जाएगा। और आदिकाओं का जो स्वरूप है वह इनके उत्कृष्ट श्रावक के समकक्ष है। मतलब 10वीं 11वीं प्रतिमा जो धारण करते हैं उनके समकक्ष है ये, उनके समान है ये आरिकाओं का स्वरूप। तो ये भी 5वां गुण स्थान का कार्य है। और 5वें गुण स्थान में कितने कषाय का अभाव हो जाता है? 2 चौकड़ी कसाय। 2 चौकड़ी। और सम्यक दृष्टि को कितनी कषाय का अभाव रहता है? 1 चौकड़ी कसाय का भाव रहता है। और मुनिराज को 3 चौकड़ी कसाय का भाव रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले धीरे धीरे ही बढ़ेगा ना। पहले एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, फिर 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, फिर 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, तब मुनि व्रत धारण करेंगे। ठीक है ना? चलिए आ जाइए अपने पेज पर वापस।
इसकी 2 लाइनें हमारी चल चुकी थी। आगे की लाइन है ये। क्योंकि 1 मिनट बचा है हमारी मीटिंग खत्म होने में। मीटिंग खत्म होने के बाद 4 मिनट आपको वेट करना पड़ सकता है, पर आज इसमें नया थोड़ा प्रयोग कर रही हूं मैं पहले ही बंद कर रही हूँ, हो सकता है कि फिर अब वेट नहीं करना पड़े, है ना। तो मैं अभी बंद कर रही हूँ, आप लोग वापस ज्वाइन कीजिएगा। अगर इजीली हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 4 मिनट्स तो वेट करना ही है।